अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 फिफ्थ लेक्चर मोशन इन अ प्लेन। इसमें पिछले पीरियड में हमने देखा टाइम ऑफ लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ लाइट के लिए फार्मूला हमको मिला था 2u साइन थीटा अपॉन जी और रेंज के लिए यू स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये दोनों फार्मूला ऑब्टेन करने के बाद अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है पहले ये देखना है। डायग्राम में देखेंगे, यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से एक ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो किया गया तो मैक्सिमम जहाँ तक वो जाएगा ऊपर, उसके बाद वापस ज़मीन पर वापस आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ओ एक्स, दिस इज़ रेंज। ये रेंज हम मालूम कर चुके। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जहाँ ऊपर सबसे मैक्सिमम पॉइंट तक जहाँ तक ऑब्जेक्ट जाता है वहाँ से ज़मीन तक का फासला ये कहलाती है हाइट। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट हमको मालूम करना है आज के पीरियड में। अब देखो, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। ये उसकी डेफिनेशन है। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके हम ये मालूम करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। फॉर वर्टिकल मोशन, ऊपर जाने के लिए पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0, है ना। वर्टिकल मोशन में v जो डिस्टेंस है यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0, यहाँ जाके ऊपर 1 सेकंड के लिए रुकता है फिर वापस नीचे आ जाता है। और s इज इक्वल टू h, डिस्टेंस h इज इक्वल टू h, और u जो है इट इज यू वाई, इस u इज इक्वल टू यू वाई वर्टिकल, ये वाला वेलोसिटी, है ना, यू वाई। फिर उसके बाद यू वाई साइन ऑफ 0 डिग्री, बट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना। इसके बराबर लिखेंगे यू वाई को, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। यहाँ डायग्राम से पहले हम एंगल से निकाल चुके हैं। अब ये तीनों इक्वेशन में पुट करने पर v की वैल्यू 0, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर u की जगह हम लिखेंगे यू वाई यानी u साइन ऑफ थीटा प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन जो है वो माइनस जी के बराबर, एक्सीलरेशन ए जो है वो माइनस जी के बराबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एस की वैल्यू एच के बराबर, ये साइन हो जाएगी यू साइन ऑफ थीटा माइनस 2gh, है ना। इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके आ जाएंगे, ये देखो v स्क्वायर की जगह 0, u स्क्वायर की जगह u साइन ऑफ थीटा, हाँ, ये पूरे का स्क्वायर 2 माइनस जी इंटू एच, ये 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब इसको दूसरे साइड में लेके आ जाएंगे, है ना। 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा,
तो ये हो जाएगा, हमको h की वैल्यू मालूम करना है। h इज इक्वल टू 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे h को एक साइड में रखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला, एस जी इज कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट रहे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हाइट किसके ऊपर डिपेंड है? हाइट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी u, और हाइट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड है। हाइट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम डिफरेंट एंगल पर देखेंगे हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग एंगल से हम इसको जो है थ्रो करके देखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट केस देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इफ थीटा इज 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर हम इसको 45 डिग्री लेंगे तो हमको आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? रेंज और हाइट, ये दोनों मालूम करना है हमको। तो हाइट के लिए अभी हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। और रेंज के लिए कल फॉर्मूला ऑब्टेन किए थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये दोनों फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं हम क्या मिलता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाय 2g। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी साइन ऑफ 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1/2 है ना, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 इंटू जी। तो फाइनल हमारे पास आया यू स्क्वायर अपॉन 4g है ना। ये हाइट, इतनी हाइट रहेगी 45 डिग्री पर, यू स्क्वायर अपॉन 4g, यू स्क्वायर अपॉन 4g, इतनी हाइट रहेगी। और रेंज, अब रेंज भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू 45 साइन 90 हो गया ये, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री यानी 1 अपॉन जी। तो आर हो गई रेंज जो है यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर है ना। दिस इज मैक्सिमम रेंज, यानी अगर हम 45 डिग्री से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो बहुत दूर फासले पर मैक्सिमम रेंज पर गिरेगा है ना। ये एंगल अगर 45 डिग्री रहेगा तो रेंज मैक्सिमम आएगी हमारी, और हाइट जो है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक आएगी, यू स्क्वायर अपॉन 4g है ना। अब सेकंड केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे h की वैल्यू मालूम करेंगे और रेंज मालूम करेंगे है ना, हाइट और रेंज। 90 डिग्री से फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट को तो ये ऊपर डायरेक्ट ऊपर सीधा जाएगा और सीधा वापस आएगा है ना। देयर इज नो एनी एंगल मेड फ्रॉम द अर्थ, यहाँ से 90 के अलावा और कोई एंगल नहीं बनेगा, सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हाइट के लिए। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 का स्क्वायर है ना, साइन 90 1 के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना। अब रेंज देख लेते हैं, रेंज कितनी होगी। यहाँ पे रेंज के लिए फॉर्मूला है
साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 अपॉन जी, ये हो गया 180, है ना। यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 अपॉन जी, साइन ऑफ 180 जो है वो साइन 180 डिग्री जो है ज़ीरो के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी रेंज ज़ीरो, हाँ, ये रेंज ज़ीरो आई। और हाइट जो है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। यहाँ पे हमको मैक्सिमम हाइट मिलेगी, हाइट मैक्सिमम और रेंज ज़ीरो। और अगर हम 45 डिग्री एंगल से थ्रो करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज और हाइट मिनिमम मिलेगी हमको, है ना। तो जैसे जैसे 45 डिग्री से ये हम इसका एंगल बढ़ाते जाएंगे, अगर 45 डिग्री पर है तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी और हाइट कम मिलेगी, और अगर 90 डिग्री पर है तो हाइट मैक्सिमम मिलेगी, रेंज ज़ीरो मिलेगी। और फिर इसके दरमियान रेंज बढ़ते जाएगी, रेंज कम होते जाएगी, हाइट बढ़ते जाएगी, 45 और 90 के दरमियान, हाँ, जिस एंगल से भी भेजेंगे। तो ये दो केसेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ से सर्कुलर मोशन जो है वो शुरू होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of circle with uniform speed is called uniform circular motion। कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट along the circumference of circle मूव हो रहा है अगर इस तरह से, तो it has uniform circular motion। फॉर एग्जाम्पल वो टिप्स ऑफ द क्लॉक हैंड्स, है ना, उसके टिप्स ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन, या फैन की ब्लेड्स जो हैं उसके टिप्स भी ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर मोशन, ये सब सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का पीरियड मालूम करना है हमको, तो पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक पूरा चक्कर काटने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है, दैट इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियड मालूम करने के लिए देखेंगे हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, ये पूरा एक सर्कुलर मोशन यानी 2πr उसके मोहित के बराबर, टोटल डिस्टेंस 2πr के बराबर अपॉन टाइम कैपिटल टी, है। एक पूरा चक्कर काटने के लिए कैपिटल टी पीरियड का टाइम लगता है। इट इज इक्वल टू स्पीड को v ले लेते हैं। अब टाइम हमको मालूम करना है, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, इस तरह से लिखेंगे। बट v इज इक्वल टू इन सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होता है। r ओमेगा, r इज रेडियस वेक्टर और ओमेगा जो है इट इज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू r ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t इज इक्वल टू 2πr अपॉन r ओमेगा, यहाँ से r कैंसल हो गया, तो t इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा। हमको जो है वो पीरियड के लिए फार्मूला मिला 2π बाय ओमेगा, इसको याद रखेंगे। पीरियड इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, और द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो एंगुलर स्पीड, है ना। अब उसके लिए फॉर्मूला हमको ऑब्टेन करना है, तो वन रिवॉल्यूशन एंगल, पूरे एक रिवॉल्यूशन के लिए एंगल 2π और टाइम कैपिटल टी, इस तरह से लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, या टोटल एंगल अपॉन टाइम।
तो टोटल एंगल 2 पाई अपॉन टाइम कैपिटल टी। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला हमको मिला 2 पाई बाय टी। ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी।